खराब दिख रही अभी है। तक रिसेशन का रोना चल रहा था कि फोकस शिफ्ट हो गया इन्फ्लेशन से रिसेशन की तरफ। लीजिए भाई, इकोनॉमी इतनी बढ़िया ग्रो कर रही है, वो डर नहीं होना चाहिए आपको, तो खुशी मनाओ। तो खुशी नहीं हो रही, अभी डर लग रहा है कि फेड कुछ करेगा, फेड कुछ करेगा, परेशानी है, जो करो परेशानी। पर असली दिक्कत आनी अभी नहीं थी, वो मार्च और उसके बाद वाला सब्सिक्वेंट क्वार्टर, उसमें Q3 Q4 की बात हो रही थी। ये तो Q2 के आंकड़े हैं, डेटेड आंकड़े हो गए, इसीलिए थोड़ा बाजार नर्वस इस बात से कि इस आंकड़े को देख के फेड और गुस्सा हो जाएगा। अभी आंकड़े प्रोड्यूसर साहब ने बहुत अच्छे देखिए, Q1 में कहा निगेटिव, Q2 में एक्चुअल निगेटिव, ये कैलेंडर ईयर का हो गया, ये Q3 के आंकड़ा आ गया उस कैलेंडर ईयर के, निगेटिव एकदम से 3.25% भाग लिए। और ये पहला एस्टिमेट कह रहा था 2.6, दूसरा एस्टिमेट कह रहा था 2.9, 3.2 आ गया एक्चुअल। इसमें जानते क्या चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे अभी जो हम लोग नंबर देखेंगे जनवरी में Q4 के होंगे यूएस के, वहाँ कैलेंडर चलता है। इन्वेंट्री क्लियरेंस की वजह से आपको सेल्स नंबर बहुत हाई दिखेंगे रेवेन्यूज़ पे, लेकिन जो मार्जिन की पिटाई होगी समझ में आएगा फिर वो। तो जनवरी के जो नंबर है यूएस के, वो बड़े कायदे से देखने पड़ेंगे कि किस तरीके से मार्केट वहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर वो नंबर्स इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं जीडीपी में, हम लोग देखेंगे ना, तो फिर से ऐसे आपको बड़े हुए नंबर दिखेंगे। अरे तो बहुत सेल हुई है, बहुत लोगों ने खरीदारी की है। तो नंबर्स के अंदर भी जाके कई बार देखने की जरूरत है। इसलिए मैं लगातार ये 1 महीने से कह रहा हूँ कि जनवरी का जो रिजल्ट नंबर होगा यूएस का, वो तय करेगा कि 2023 में क्या होने वाला है। कोई नहीं, हमारी ताई का बजट आना है, हम संभाल लेंगे सब। फरवरी में ना, 1 फरवरी को। 1 फरवरी को। तो ठीक है, ये है ग्लोब का हाल, ये अच्छे आंकड़े, उस पर रिएक्शन। तब और अब की एक दूसरी प्लेट प्लीज दिखाइएगा। यूएस के जीडीपी आंकड़ों के बाद कैसे बॉन्ड यील्ड्स उछल गई, कैसे डॉलर इंडेक्स स्वेल कर गया, कहां कल 3:30 बजे था, कहां आज सुबह आके खड़ा हो गया है। ये सब वो फेड के अगले स्टेप का डर है जो मार्केट्स पे, इन वेरिएबल्स पे, सब पे पड़ता हुआ आपको नजर आया था। और कुछ देर पहले तो आप बता रहे थे बॉन्ड यील्ड 3.5 के नीचे थी कुछ दिन पहले, 3.4 तक मैंने देखी अभी, और कुछ दिन पहले आ गया 3.7, अब 3.7 हो गया। देखिए तो इस तरह से इंचअप, इस तरह से वो दरअसल वो डर है फेड के एक्शन का, जो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग को और बढ़ा रहा है। जापान के इन्फ्लेशन के आंकड़े आए 3.7% नवंबर के, कोर सीपीआई। आपने हेडलाइन की जगह देखी होगी, दिसंबर 1981 के बाद सबसे बड़ा जंप। उस टाइम पे 4% का उछाल हुआ था, और 40 साल बाद अब 3.7% का जंप आ रहा है। यह हाल है जापान के इन्फ्लेशन नंबर्स का। हालांकि लाइन विद एक्सपेक्टेशन, लेकिन डर कि बैंक ऑफ जापान भी अब नॉर्मलाइजेशन की तरफ मूव करेगा तो पैसे का क्या होगा, ये सब दिक्कतें। तो काम दिसंबर में सेंटा रैली कर रहे थे, और कहां यहां पे सेल ऑफ अक्रॉस द बोर्ड नजर आ रहा है। ये है दिक्कत भरे संकेत हमारे लिए। ये है ग्लोब के हाल। अब कैसे अप्रोच करना है सेशन को, लाइए कल का बाजार स्क्रीन्स पर। खुले बढ़िया थे, एक समय हम 300 के ऊपर खुले, 18,318 तक के लेवल्स पर गए, और कहां जाके ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल टाइप इंट्राडे था। ऊपर से 120 पॉइंट गिरे, नीचे